दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में मीडियाटेक यानी MTK का USB ड्राइवर कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी ऑफिशियल तरीके से एकदम लेटेस्ट वर्जन। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको गूगल क्रोम यूज करना चाहिए, तो गूगल क्रोम को ओपन करना है कुछ इस तरीके से और उसके बाद सर्च में जाकर लिखना है MTK USB ड्राइवर। क्या लिखना है? MTK USB ड्राइवर। पहली जो वेबसाइट होगी वो होगी mtkdriver.com। अगर आप गूगल क्रोम के सिवाय कोई और ब्राउज़र यूज करते हैं तो हो सकता है कि ये वेबसाइट मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप गूगल क्रोम यूज कीजिए। पहली वेबसाइट खोलना है mtkdriver.com, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। ये इसका ऑफिशियल साइट है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट है MTK USB ड्राइवर वालों का। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस और बता रहा है MTK ड्राइवर फॉर विंडोज़ वर्जन 5.2.307, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। अब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर नीचे इस तरीके का इंस्टॉलेशन सेटअप दिखेगा। स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी साइज़ क्या है, 9 MB का लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर एक येलो कलर का डाउनलोड का बटन है, उस पर आपको सिंपली एक बार इस तरीके से क्लिक कर देना होगा। ऐड आया तो ऐड को कट कर देना, डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एक और स्टेप के बाद। सुनिएगा, स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन आएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल J प्रेस करके दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो गया है, ठीक है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो गया है। अब यहीं से आप डायरेक्टली शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होकर जहाँ पर भी गया होगा आपको इस तरीके का जो फोल्डर है वो दिख जाएगा। आपको इसको फालतू की चीज़ों को डिलीट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब MTK ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको कर देना है एक्सट्रैक्ट हियर या फिर एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। अब बगल में ही एक सेम नाम से फोल्डर बन जाएगा MTK ड्राइवर का, उसको ओपन करना। उसमें सेटअप वाली फाइल MTK ड्राइवर सेटअप, इसके सामने एप्लीकेशन लिखा होता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फाइल है या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .exe फाइल है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। तो अब आपको इस पर एक बार इस तरीके से डबल क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एक बार ही डबल क्लिक करना, उसके बाद पूछेगा कि भैया आप इस MTK ड्राइवर को ओपन करना चाहते हो या फिर कमांड दी हो, तो कह देना यस पे क्लिक करना। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पर देखिए मिनिमाइज़ के चक्कर में मैंने इसको भी मिनिमाइज़ कर दिया है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है एंड इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको एक सिग्नल या फिर एक इंफॉर्मेशन पूछेगा कि भैया प्लीज़ रिमूव ओरिजिन USB ड्राइवर फर्स्ट कंटिन्यू, तो आपको यस पे ही क्लिक करना है। चाहे आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में मीडियाटेक का USB ड्राइवर डला हो या ना डला हो, आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा ही दिखेगा। अब इस स्टेप को कंप्लीट होने में 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, तो घबराना मत और इस स्टेप को काटना मत, पूरा हो जाने देना है। जैसे ये हो जाता है उसके बाद आगे का प्रोसेस समझाता हूँ, और पॉसिबल रहा तो ये जो फ़ोन है इसमें भी मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, आपको कनेक्ट करके भी दिखा दूंगा कि कैसे शो होता है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको फिनिश का एक बटन दिखाई देगा, आपको फिनिश बटन पे दबा देना है, फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। इसका मतलब आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में सफलतापूर्वक मीडियाटेक का USB ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब
एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि MediaTek के USB ड्राइवर की एक खासियत होती है कि जब तक आपके फ़ोन में फ्लैशिंग करनी हो या फिर अनलॉकिंग करनी हो उतने देर तक ही फ़ोन कनेक्ट रहता है, उसके बाद पोर्ट आता जाता रहता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखो, आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो कहीं पर तो दिखता होगा ना, तो वो दिखता है डिवाइस मैनेजर में। और डिवाइस मैनेजर कैसे ओपन होगा? कंप्यूटर में चले जाना, माई कंप्यूटर या फिर विंडोज़ 8 के बाद 10, 11 कोई भी हो, उस पर दिस पीसी पे जाकर राइट क्लिक करना है, मैनेज बटन पे क्लिक कर देना है। मैनेज बटन पे जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का एक प्रोसेस था घूमेगा। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। देखिए, इस तरीके का इंटरफेस होगा। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि फालतू की चीज़ें ना देखें और आपको डिटेल में समझ आ जाए। उसके बाद यहाँ पर एक डिवाइस मैनेजर का एक बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। एक ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर का। उसके बाद अब आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर मैं डाटा केबल लेता हूँ और डाटा केबल को कर देता हूँ फ्री। ठीक है, डाटा केबल को इस तरीके से फ्री कर ले रहा हूँ और डाटा केबल को लगा दूंगा अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। लगा दिया हमने। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे शो होगा। तो ये मेरे पास फ़ोन रेडमी का, इसमें MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है। क्या करना है, जैसे ही MediaTek का फ़ोन कनेक्ट करना होता है उसके लिए वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस दबाकर डाटा केबल कनेक्ट करना होता है लाइक दिस। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर डाटा केबल में कुछ प्रॉब्लम हो तो डाटा केबल एक बार चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पोर्ट आया और चला गया। ठीक है, पोर्ट आया और चला गया। वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस दबाकर डाटा केबल लगाऊंगा और अब दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर देखिए पोर्ट बना और चला गया। इस तरीके से आपका फ़ोन बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाया करेगा। जब काम करना होगा, जैसे ही काम कर रहे होंगे, मान लीजिए FRP कर रहे हैं, उस दौरान जैसे ही कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और आपका काम होने के बाद फिर से MediaTek का पोर्ट छोड़ देगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में MediaTek का USB ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और कनेक्ट करके भी मैंने लाइव दिखा दिया। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।